वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक्स था उसके बाद प्रैक्टिस सेट 6.1 पूरे 2-3 पार्ट्स में मैंने किया है। अभी आज के लेक्चर में हम देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी कुछ थ्योरी है और उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी देखने वाले हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने से पहले आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, लेकिन ये कभी यूज होते हैं, कैसे, किसमें यूज होते हैं, हमें पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो पोल्स है, उस दो पोल का डिस्टेंस निकालना है, तब हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। हमारे पास दो टावर्स है, उस दो टावर्स का डिस्टेंस निकालना है, तभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि पेड़ रहता है और पेड़ की आपको हाइट निकालनी है, पूरे ट्री को हाइट निकालनी है, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। कभी कभी ऐसे भी रहता है कि आपको, हम देख रहे हैं हम पावर हाउस पे है और पावर हाउस से हम देख रहे हैं कि कोई तो शिप आ रही है, तो वहां से डिस्टेंस आपका पावर हाउस से वहां तक कितना है वो भी यूज होता है, वहां भी ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो इस सभी जगह ये ट्रिग्नोमेट्री हमें डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होती है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें वही डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स है वो हमको बताए हैं, उससे हमें एक डायग्राम बताना है, उस डायग्राम का यूज करके हमें ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज करने हैं इसमें। ठीक है, तो मेनली यहाँ देखिए, मान लीजिए इसके लिए दो कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ खड़े हैं, आपके सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, बहुत ऊपर बिल्डिंग है, हाइट बहुत बड़ी है उसकी, हम देख रहे हैं उस बिल्डिंग को ऊपर देख रहे हैं, तो हमें वो बिल्डिंग का ऊपर वाला भाग दिख रहा है, हाइट एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है, तो हम क्या है ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें हम आपको क्या, हमारे को क्या बोलेंगे, हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, और जब तक देख रहा है उसको देख रहा है, तो उसको यहाँ हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजिबल। हमें देख रहा है यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट उस बिल्डिंग का जो ऊपर वाला है हमें दिख रहा है, तो उसे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजिबल। ठीक है, और हम कहाँ खड़े हैं, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हम नीचे से ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है, तो उस नीचे वाले पार्ट को हम ग्राउंड पे खड़े हैं, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। नीचे वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल रहेगा और हम ऊपर देख रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजिबल बोलेंगे। और जो लाइन ऑफ विजिबल और जो हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, जो लाइन ऑफ विजिबल और जो हॉरिजॉन्टल है हम नीचे वाला, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है। और सेकंड कंडीशन है, मान लीजिए हम पहले से एक बहुत सारे ऊपर वाली एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी हाइट वाली एक बिल्डिंग है, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, नीचे कोई तो आदमी है, हम नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, यहाँ से मतलब यहाँ तक जा रहा है लाइन, उस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजिबल बोलते हैं। जैसे लास्ट में आपने देखा तो ऊपर वाले देखा है, तो वहां लाइन ऑफ विजिबल ऊपर वाला था, नीचे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा लाइन ऑफ विजिबल नीचे आ रहा है। और हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, वही रहेगा। तब हॉरिजॉन्टल ऐसे आ रहा था और एंगल ऊपर आ रहा था, अब हॉरिजॉन्टल ऊपर आएगा और एंगल ऑफ नीचे जो आएगा, लाइन ऑफ विजिबल आएगा। तो जब लाइन ऑफ विजिबल नीचे है और हॉरिजॉन्टल ऊपर है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में देखिए कैसे किया है। मान लीजिए हम यहाँ ऑब्जर्वर है, एक यहां से हम ऊपर देख रहे हैं बिल्डिंग पे, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां से ऊपर देख रहे हैं, तो ए लाइन को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ विजिबल। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजिबल। ठीक है, और यहां हम ग्राउंड पे है, हॉरिजॉन्टल है, इसे इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल और एक एंगल, लाइन ऑफ विजिबल है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वैसे अभी एक एग्जांपल में दिया है मैंने, देखिए यहाँ एफ माने आप खड़े हैं, यहां से यहां देख रहे हैं ए बी नाम की एक बिल्डिंग है, ए बी, ए मतलब एक्सट्रीम ऊपर का पॉइंट, बी मतलब एक्सट्रीम नीचे का पॉइंट। यहां से हम ऊपर देख रहे हैं,
ऊपर देख रहे हैं, यहाँ ये पॉइंट है, यहां से वहां तक जा रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ विजिबल। ये लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजिबल बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल है, नीचे वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजिबल, इसमें जो एंगल बन रहा है उसे थीटा, थीटा मतलब उस एंगल को हमने क्या बोला है, इस एंगल को हमने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होता है उस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा रहता है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए कंडीशन क्या है, पहले से हम कोई ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर पे, मान लीजिए एक बिल्डिंग है उसके ऊपर है, हम ऊपर से नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व नीचे कोई तो है खड़ा तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो रहेगा उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ विजिबल। नीचे जो देख रहे हैं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट तक हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजिबल बोलेंगे इसको, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कौन सा रहेगा, वही रहेगा जहां हम खड़े हैं ऊपर, वहां हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजिबल, इसमें जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। पहला वाला था एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर से दिख रहे, नीचे से ऊपर देख रहे थे, और नीचे से ऊपर से नीचे देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए एबी नाम की एक बिल्डिंग है, उस एबी बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे ऊपर खड़े हैं, और ऊपर से नीचे कोई तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सी यहाँ कोई तो एक आदमी है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो जा रहा है लाइन उसे क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ विजिबल बोलेंगे। जो ये यहाँ थी, यहां से नीचे जो जा रही है उसे लाइन ऑफ विजिबल बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल पार्ट कौन सा रहेगा, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल, जो ऊपर वाला है हॉरिजॉन्टल रहेगा। और हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजन, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ थीटा लिखेंगे, या इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ए बी हाइट है, ये देखिए यहां से यहां हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये जो एंगल रहेगा, इसे थीटा जो रहेगा, इसकी वैल्यू कोई भी रहेगी, 30 60 कुछ भी रहेगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ये जेड हो रहा है, जेड का मतलब क्या रहता है, अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल रहेगा। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो रहेगा वही एंगल यही रहेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा रहेगा, थीटा दिया रहेगा, हाइट दी रहेगी, आपको दोनों का डिस्टेंस पूछा रहेगा, कभी कभी डिस्टेंस दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, हाइट निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको पूछे जाएंगे। तो आपको एग्जाम में कैसे किस टाइप के एग्जाम्पल पूछते हैं हम अभी देखेंगे। हम देखने वाले जो प्रैक्टिस सेट 6.2 या प्रॉब्लम सेट में जो किस टाइप का आपके एग्जाम्पल है, या हमें एग्जाम में कौन से टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में क्या करना पड़ता है, आपको रफ डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। अगर आपका रफ डायग्राम अच्छे से हुआ तब आपके बाद उसके बाद जो कैलकुलेशन रहेगा वो बहुत ही इजी रहेगा। आपको बस रफ डायग्राम जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया रहेगा उसका डायग्राम बनाने आना चाहिए, और डायग्राम बनाने के बाद कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो मैंने कुछ टाइप के डायग्राम कैसे कैसे बना सकते हैं मैंने दिया है, इससे भी अलग अलग है लेकिन ये बेसिक्स है, वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए सी ऑब्जर्वर है और सी नीचे से ऊपर देख रहा है, ए बी एक बिल्डिंग है और ए बी एक बिल्डिंग है और सी ऊपर देख रहा है, तो यहां से यहां देख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया है, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ विजिबल बोलते हैं। और यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजिबल इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ इस एग्जांपल में देखिए क्या दिया है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू दी है 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो हमारा बेस है मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसका भी वैल्यू दिया है 10 मीटर, और हमें पूछा है इस एग्जांपल में व्हाट इज हाइट, हाइट निकालना है। तो आपको एग्जाम में यही रहेगा, कभी कभी आपको हाइट दी रहेगी, ये निकालने पूछेंगे, और ये एंगल दिया रहेगा, कभी कभी ये दो दिया रहेगा और हमें एंगल निकालना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या यहाँ देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज करने हैं। देखिए यहाँ देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, हमें ये साइड पता है, एंगल पता है, और ये साइड निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा है ये थीटा है,
ये थीटा का अपोजिट साइड ये आ रहा है और ये एडजेसेंट साइड आ रहा है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किस में आता है? tan थीटा में आता है। tan थीटा क्या रहता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो और थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो हम निकालते हैं, देखिए लिखते क्या लिखते, सबसे पहले आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू, आपको पता ही है, आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड इज व्हाट? AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज BC लिखा, ठीक है। अभी tan थीटा, क्या थीटा की वैल्यू क्या दी है? tan 60, ठीक है। और AB की वैल्यू क्या दी है? ये हाइट है, AB मतलब अपोजिट साइड है, हमने कंसीडर किया, मान लीजिए H कंसीडर की है। और BC की वैल्यू क्या दी है? BC की वैल्यू 10 दे चुकी है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास A आ गया। अभी क्या करना है? tan 60, आपको टेबल पता ही है, tan 60 की वैल्यू क्या रहती है? √3 रहती है, √3। और H निकालना है और ये 10, तो H इज इक्वल टू 10 इंटू √3। आंसर क्या आ गया? 10 इंटू √3। बहुत ही सिंपल। इस टाइप को आपके एग्जांपल आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 में मिलने वाले हैं। अभी कभी कभी आपको √3 की वैल्यू एग्जांपल में दी गई थी कि 1.72 है, तो वहां में क्या करना है? उस वैल्यू का यहां पुट करना है और सॉल्व करना है। अगर वैल्यू नहीं दी रहेगी तो आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक बेसिक टाइप, और इसको ही सेम ऐसे ही है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब मान लीजिए यहां ऑब्जर्वर है A, मतलब AB एक बिल्डिंग है और A से नीचे ऑब्जर्व कर रहा है, C पे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहां क्या होगा? जो नीचे देख रहा है, मतलब यहां क्या होगा? लाइन ऑफ विजिबल ये हो जाएगी, AC इज अ लाइन ऑफ विजिबल, और A मान लीजिए इस यम लिखते हैं, A यम इस क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। और ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजिबल हम नीचे देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर पे है और नीचे वाले को इसको देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जो नीचे देखे उसके एंगल को क्या होते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ थीटा है वही अभी देखिए, मान लीजिए 60 डिग्री आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री रहेगा तो ये z बनेगा, z मतलब हम पता है ये क्या रहता है? एडजेसेंट साइड रहता है एंगल, तो इससे क्या बोलेंगे? 60 डिग्री रहेगा, सॉरी अल्टरनेट एंगल रहेगी, तो ये क्या रहेंगे? 60 डिग्री रहेंगे, तो ये 60 रहेंगे। उसके बाद आपको BC की वैल्यू पता रहेगी, तो हम AB निकाल सकते हैं। कभी कभी AB दे रहेगा, जैसे एग्जांपल पूछा रहेगा वैसे करेंगे। बस इसमें कंडीशन क्या है? बस एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। इस टाइप के भी एग्जांपल आते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी आते हैं कि मान लीजिए दो टावर्स है, मान लीजिए एक टावर ऐसा है, एक टावर ऐसा है, एक टावर बड़ा है, एक टावर थोड़ा सा छोटा है। तो इसका कुछ तो हाइट रहेगा, इसका कुछ तो हाइट रहेगा, ये बड़ा वाला हाइट है, ये छोटा वाला हाइट है। तो इस पोल के एक्सट्रीम पॉइंट पे ऊपर पे कोई तो हम खड़े हैं, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं? जो बाजू वाला पोल है उस बाजू वाले पोल का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे देख रहे हैं। और यहां से ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पोल है उसका नीचे वाला जो पॉइंट है वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां देखिए, यहां से यहां हम डॉटेड लाइन, यहां पैरेलल लाइन निकालेंगे तो एक थीटा बन जाएंगे, यहाँ कोई तो थीटा मिलेगा 30 डिग्री 60 डिग्री जो रहेगा। ये थीटा रहेगा तो हम ये साइड कौन सी भी साइड निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। यहां से अगर हम नीचे दिख रहे हैं तो यहां भी एक थीटा बनता है, तो यहां से थीटा निकलेगा तो यहां से भी हम एंगल निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज से। तो इस टाइप के भी आपको एग्जांपल 6.2 में आने वाले हैं। साथ ही ऐसा भी रह सकता है कि मान लीजिए हम AB एक बिल्डिंग है, AB बिल्डिंग के A पे हम खड़े हैं और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए पहले ऑब्जर्व यहाँ C पॉइंट पे कर रहे हैं और C पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब कुछ तो थीटा बनेगा। उसके बाद आपको यह ऑब्जर्व करने के बाद आपने देखा कि इसके आगे भी कुछ तो है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां भी एक एंगल रहेगा और 30 डिग्री कुछ तो दिया है। कभी भी आप याद रखिए, जब भी आपका पास वाला जो रहेगा उस जो वैल्यू रहेगी वो ज्यादा रहेगी, थीटा की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वहां थीटा की वैल्यू कम होते जाएगी। कैसे? देखिए, मान लीजिए हम यहाँ चल रहे हैं, आपको बिल्डिंग दिख रही है ऊपर और हम दूर है बिल्डिंग से, तब हम ऊपर देखते हैं
तो हम जब दूर रहेंगे तो हमें एंगल कितना, हमें ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पास जाएंगे, उस बिल्डिंग के पास जाएंगे, तो हमें ऐसे ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, मतलब वहां क्या हुआ, एंगल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ एंगल, हम यहाँ से खड़े यहाँ उस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा। मान लीजिए वहां 30 डिग्री रहेगा, और अगर आगे आगे देख जाएंगे तो 30, 40 और 60 ऐसे एंगल बढ़ते जाएगा जैसे जैसे पास जाएगा। तो इस टाइप के आपको एग्जांपल आएगी 6.2। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 में फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, ठीक है, लुकिंग एट इट्स टॉप। तो एक पर्सन है, उसके सामने एक चर्च है, उस पर्सन और उस चर्च के बीच में डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर है, और वो चर्च के टॉप पे देख रहा है, मतलब चर्च के ऊपर वाले पार्ट पे देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जब हम ऊपर देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। तो हम यहाँ पर्सन है, पर्सन क्या कर रहे हैं, वहां चर्च है, चर्च के टॉप पे देख रहा है, जो एंगल है 45 डिग्री दिया है, और अभी उसके हमारा दोनों के बीच वाला डिस्टेंस भी दिया है, तो हमें चर्च का हमें हाइट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पर्सन, मान लीजिए ये पर्सन है एक, सबसे पहले बीसी एक चर्च है, ठीक है, और बीसी का हमें हाइट निकालना है, उसे एच कंसीडर करते हैं, एच मीटर बोलेंगे। उसके बाद क्या दिया है, वो पर्सन जहां से ऑब्जर्व कर रहा है टॉप और चर्च, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी दिया है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहता है, लाइन ऑफ इंसिडेंस, लाइन ऑफ विजिबल और लाइन ऑफ विजिबल डिवाइड टू हॉरिजॉन्टल, इसमें जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, वो 45 डिग्री दे चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ चर्च निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पता चल रहा है, आपके पास थीटा है, ये ये निकालना है, तो आपको पता है ये थीटा रहेगा, इसका अपोजिट साइड ये रहेगा, इसका एडजेसेंट साइड ये रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड आ जाएगा, तो हमें h आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपको एग्जांपल दिया है, जो भी हमने डायग्राम बनाए हैं, हमें डिस्क्रिप्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो कंसीडर किया है, सपोज BC इज अ चर्च, BC क्या है, चर्च है, एंड इट्स हाइट इज h मीटर, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने h मीटर कंसीडर की है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC, ABC में जो जो दिया है वो लिखना है, AC इज इक्वल टू 80 मीटर दिया है, BC इज इक्वल टू h मीटर, जो कि हमें निकालना है BC का वैल्यू। तो थीटा क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो हमें क्या करना है, अभी tan थीटा लगाना है। tan थीटा क्या रहता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ, tan 45, अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड इज दिस, दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC इज एडजेसेंट साइड, और BC की वैल्यू h है और AC की वैल्यू क्या है, 80 मीटर है। और हमें ऑलरेडी पता है tan 45 की वैल्यू क्या रहती है, tan 45 इज 1, इसका आगे का पार्ट में लिखता हूं, तो 1 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 into 1 मतलब 80, और ये क्या है, मीटर में, तो 80 मीटर आ जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में पूरा आंसर लिखना है कि द हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, टॉप ऑफ लाइट हाउस, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो एक ऑब्जर्वर है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है, और ऊपर से नीचे वो ऑब्जर्व कर रहा है, नीचे एक शिप है, उस नीचे जो देख रहा है उसका जो एंगल है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो दिया है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, जो ऑब्जर्वर खड़ा है इस लाइट हाउस पे जो खड़ा है उसका हाइट क्या दिया है, 90 मीटर दिया है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो डिस्टेंस बिटवीन शिप और लाइट हाउस निकालना है। तो डायग्राम देखिए, ये हमारे सबसे पहले AB जो है क्या है, टावर लाइट हाउस है, और C क्या है, यहाँ शिप है। A पे हम ऑब्जर्वर खड़े हैं,
यहाँ से नीचे देख रहे हैं, शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये दोनों का एंगल जो रहेगा वो क्या रहता है, 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, और अभी और दिया है कि जो हाइट ऑफ जो लाइट हाउस है उसका क्या है 90 मीटर है। तो उसके बाद पूछा है जो लाइट हाउस है और शिप है उस दोनों का बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमें पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है ए बी इज 90 मीटर दिया है वो लिखे थे, और ये x मीटर कंसिडर करते हैं, और नीचे एंगल हमारा क्या हो रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हमें पता है एंगल एम ए सी और एंगल ए सी बी दैट इज जेड अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल क्या रहते हैं सेम रहते हैं, ए 60 रहेगा वो 60, ए 60 मतलब जो वैल्यू है वो दोनों सेम रहेगी, तो ये दोनों वैल्यू 60 डिग्री आएगी। उसके बाद हम यूज करेंगे, ये देखिए इसका अपोजिट साइड दिया है, एडजेसेंट साइड निकालना, तो यहाँ भी tan यूज करेंगे, tan की वैल्यू पुट करेंगे और हमें आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो भी हमने बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, सपोज ए बी इज अ लाइट हाउस, उसका ए बी इज 90 मीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है थीटा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, कहाँ हो रहा है एट पॉइंट सी, सी मतलब वो सी पॉइंट क्या है शिप है, तो क्या लिखे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एट पॉइंट सी दैट इज शिप पे हो रहा है, और BC इज इक्वल टू x मीटर कंसीडर किया है। उसके बाद लिखिए एंगल एम ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, एंगल ए सी बी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों सेम क्यों है, यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स यहाँ क्या होते हैं, क्योंकि BC और AM दोनों पैरेलल है, तो यहाँ क्या होता है अल्टरनेट एंगल बनता है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा थीटा। अभी क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जो भी वैल्यू दिया वो लिखते हैं, BC इज x मीटर, AB इज 90 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है ये अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ अपोजिट साइड इज फॉर दिस थीटा इज AB और एडजेसेंट साइड इज BC, तो AB डिवाइडेड बाय BC, tan 40 वैल्यू क्या दी है tan 60 वैल्यू। ठीक है, tan 60 AB की वैल्यू कितना है 90 और BC की वैल्यू जो कि निकालना है उसे हमने x कंसीडर किया है। अभी tan 60 की वैल्यू क्या रहती है, tan यहाँ का पार्ट में यहाँ दूंगा, tan 60 की वैल्यू रहती है √3 और 90 दिया है और x, तो x इनकी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय √3। लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते, इसे क्या करते हैं हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या, किसी भी सेम इससे डिनोमिनेटर को सेम इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 इंटू √3 क्या हो जाएगा 90 √3, और √3 और √3 दोनों का क्या होता है 3 होता है, तो 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 30 दैट इज 90, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, तो लास्ट में आंसर हमारा आ जाएगा 30√3 दैट इज मीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30√3 मीटर। तो लास्ट में हम क्या लेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज 30√3 मीटर। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए क्या दिया है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। तो टू बिल्डिंग्स है, मान लीजिए ए बी इस बिल्डिंग है और सी डी एक बिल्डिंग है, और दोनों एक फेस कर रहे हैं और उन दोनों का विड्थ मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 12 मीटर दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, तो यहां क्या बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, विच इज 10 मीटर हाई। तो ये जो टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग है उसका 10 मीटर हाई, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है, हाइट कितना है 10 मीटर दे चुके हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड फाउंड इज 60 डिग्री। तो इस बिल्डिंग का टॉप से इस बिल्डिंग का टॉप पे हम देख रहे हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दे चुके हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, तो ये जो सेकंड बिल्डिंग सीढ़ी है उसका हाइट हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी दिया है हमने किया है, ए बी कंसीडर किया है, सी डी बिल्डिंग कंसीडर की है। ठीक है,
अभी ए बी छोटी है, उसका डिस्टेंस हाइट 10 मीटर है और नीचे से ऊपर देख रहे हैं, मतलब पहली बिल्डिंग छोटी है और सेकंड बिल्डिंग ज्यादा ऊपर हाइट वाली है। तो ए बी पहले कंसीडर करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री आ रहा है और जो वैल्यू क्या दी है हमें 10 मीटर, इसकी हाइट 10 मीटर दी है और ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है 12 मीटर दे चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर आ जाएगा, ये 12 मीटर है, ये 12 मीटर है क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो सामने सामने वाली क्या रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया हमारे पास ये वैल्यू है तो 60 डिग्री वैल्यू पता है तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू आ गई तो ईडी की वैल्यू हमें पता है, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें पूरा हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले सबसे पहले करेंगे डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? टू बिल्डिंग्स ए बी एंड सी डी दैट इज बी डी इज इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर क्या है, दोनों बीच का डिस्टेंस है, विड्थ है। ठीक है, उसके बाद ये है सेकंड बिल्डिंग हाइट, हमें कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, h मीटर हमने कंसीडर किया है, दैट इज CD इज इक्वल टू h मीटर। हमें CD निकालना है, लेकिन CD को कैसे लिख सकते हैं? CE प्लस ED, CD को लिख सकते हैं तो CD इज इक्वल टू CE प्लस ED लिखेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बताया रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड तो सेम रहेंगे, AB इज इक्वल टू ED, EB इज इक्वल टू ED दैट इज 10 मीटर। ये 10 मीटर दिया है तो अपोजिट साइड AB 10 मीटर आ जाएगा, AE इज इक्वल टू BD। तो BD की वैल्यू 12 मीटर दी है तो ऑब्वियसली AB वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले CE निकालना है, ED की वैल्यू तो हमें पता है और दोनों का एडिशन करना है। CE निकालने के लिए पहले क्या आएगा, हम इस ट्रायंगल में देखेंगे ट्रायंगल CAE, इन ट्रायंगल CAE। तो इन ट्रायंगल CAE में आपको दिख रहा है थीटा दिया है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है? ये है। इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है? ये है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किस में यूज होता है? tan में यूज होता है। तो हम यहाँ करेंगे tan थीटा यूज करेंगे, तो लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो उसका अपोजिट साइड रहेगा CE और एडजेसेंट साइड रहेगा नीचे वाला AE। अभी देखिए tan थीटा हमें क्या दिया है? थीटा की वैल्यू क्या दी है? tan 60 डिग्री और CE जो की वैल्यू हमें निकालना है, CE निकालना है और AE की वैल्यू हमें पता चल गई है 12 मीटर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। इसके बाद देखिए tan 60 की वैल्यू क्या रहती है हमें पता है √3, CE की वैल्यू निकालनी है और नीचे आ जाएगा 12, तो CE इज इक्वल टू हमारा आ गया 12√3, ये हमारा आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद 12√3 दिया है, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है? CE की वैल्यू है, हमें पूरा CD निकालना है, लेकिन ED हमें पता है, ये लिखा था हमने CD इज इक्वल टू CE प्लस ED। तो क्या आ जाएगा? CD इज इक्वल टू CE की वैल्यू हमने निकाली है 12√3 और सेकंड वाली मतलब ED की वैल्यू 10 है, तो ये हमारा दैट इज मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल में हम क्या लिखेंगे? जो रहेगा हमारा आंसर CD इज इक्वल टू 12√3 प्लस 10 मीटर। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या दिया है, a storm broke a tree and the tree trunk rested at 20 meter from the base of a tree। तो एक ट्री है, मान लीजिए ए बी एक ट्री है, स्ट्रॉम आ चुका है, स्ट्रॉम आने की वजह से क्या हुआ, इस पॉइंट डी से ये ट्री यहाँ इतना पार्ट जो है ट्री नीचे गिर गया है, ये नीचे गिर गया है मतलब यहाँ नीचे गिर गया है, मतलब एडी और डीसी ये सेम रहेगा, इतना पार्ट जितना नीचे गिरा है उतना ही पार्ट, वो इतना पार्ट नीचे गिरा है वो इतना ही पार्ट रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है एट द मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ नीचे जो है एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हमें पूरा हाइट निकालना है। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो लिखना है, स्टार्टिंग में क्या लिखना है, AB इज अ ट्री ड्यू टू स्ट्रॉम ब्रोक एट पॉइंट डी, स्ट्रॉम आने की वजह से एट पॉइंट डी पे वो ब्रोक हो चुका है, तो ट्री इतना ही बचा है अभी। ठीक है, स्ट्रॉम की वजह से। तो 60 डिग्री विद एंगल हॉरिजॉन्टल, तो हमें क्या दिया है, एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री दे चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD, इसमें देखिए हमें BC की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, BC इज इक्वल टू 20 मीटर दे चुके हैं, इसमें दोनों का डिस्टेंस हमें दे चुके हैं 20 मीटर। अभी सबसे पहले हमें BD की वैल्यू निकालना है और हाइट हमें निकालना है, तो BD और AD इसका सम लेना है
और एडी किसका वैल्यू रहेगा, एडी इज इक्वल टू डीसी, मतलब डीसी की वैल्यू भी आएगी तभी हमें एडी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू पता है, थीटा वैल्यू, ये वैल्यू निकालना है, मतलब एडजेसेंट साइड पता है, ऑपोजिट साइड निकालना है। तो हम क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड इज dB डिवाइडेड बाय BC। tan थीटा, tan क्या दिया है वैल्यू हमें, tan 60 दिया है। tan 60 इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया है जो निकालना है, dB, और BC की वैल्यू हमें पता है 20 मीटर। tan 6 dB BD इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, dB और BD क्या कुछ भी लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या रहती है, √3 और इंटू 20, तो 20 √3 इज हमारा क्या आ गया, BD। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 √3 मीटर। अभी हमें पूरा हाइट निकालने, तो हमें ये भी हाइट पता होना चाहिए, लेकिन ये हाइट क्या रहती है, जितना भी हमारा गिरा है वही हाइट इतना ही है, मतलब AD इज इक्वल टू DC है, AD इज इक्वल टू DC है। तो हम CD निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइड आ जाएगी। नहीं तो हम साइन भी लगा सकते हैं, साइन 60 यूज करेंगे, साइन 60 करेंगे तो देखिए अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं लगाता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका अपोजिट साइड इज दिस, तो ये क्या आ जाएगा 20 √3 और हाइपोटेन्यूज जो कि हमें निकालना है CD। तो CD हम वहां लिखते हैं CD। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री साइन 60 इज व्हाट 1/2, तो 20 √3 डिवाइडेड बाय CD आ जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू ये CD इंटू 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 20 √3 क्या हो जाएगा 40 √3। तो CD की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी 40 √3। तो ये CD की वैल्यू हमारी 40 √3 आ गई। अगर ये 40 √3 है तो ये भी वैल्यू क्या बन जाएगी, सेम ही रहेगी 40 √3 मीटर, क्योंकि जो भी पार्ट है नीचे के रेस्टोरेंट के लिए वही सेम ही रहेगा। तो हमें क्या निकालना था, AB निकालना था, मतलब हाइट ऑफ ट्री निकालना था। AB इज इक्वल टू व्हाट, AD प्लस DB। अभी AD की वैल्यू क्या है 40 √3 जो कि हमने निकाली है, और DB की वैल्यू क्या है 20 √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 40 √3 प्लस 20 √3 इज हमारा क्या रहेगा, हाइट ऑफ ट्री। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका लास्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है, काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से ऊपर एक काइट चल रहा है, वो फ्लाई हो रहा है, वो कितने ग्राउंड से उसका डिस्टेंस है 60 मीटर, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। तो यहां से ये ग्राउंड तक एक स्ट्रिंग अटैच किए हैं, वो टाइट किए उसमें। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल यहाँ क्या हो रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। तो ये स्ट्रिंग जो है ये लूज नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। ऐसा कभी कभी लूज रहती है, वो लूज नहीं है, वो स्ट्रेट है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये इस लेंथ को हमें फाइंड करना है, और √3 इज इक्वल टू 1.73 वैल्यू हमें दे चुकी है, ठीक है। देखिए अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले जो दिए हैं हम वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। क्या क्या दिया है, काइट इज एट पॉइंट A which is 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो दिया है वो हमने लिखा। उसके बाद क्या, दैट इज AB इज इक्वल टू 60 मीटर, यहाँ भी लिखना है, लिखा है। उसके बाद लिखना है स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और √3 की वैल्यू हमें 1.73 दे चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ACB क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ACB। तो इन ट्रायंगल ACB हमें क्या करना है, यहाँ देखिए 60 मीटर पता है हमें, और ये वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है अपोजिट साइड इसका। तो हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड किस में यूज करते हैं, हम साइन में यूज करते हैं। तो यहाँ हम साइन लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड इज AB एंड हाइपोटेन्यूज जो कि हमें निकालना है वो है AC। साइन थीटा, साइन क्या दिया है हमें, साइन 60। तो साइन 60 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है हमें 60 डिग्री, और AC की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन 60 क्या रहता है, साइन 60 की वैल्यू रहता है √3/2
और ये 60 डिवाइडेड बाय AC। तो AC का क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 60 इंटू 2 और डिवाइड में √3 आ जाएगा। तो उसे क्या लिखते हैं हम, 60 इंटू 2 इज 120 डिवाइडेड बाय √3। तो अभी डिनोमिनेटर में √3 आए तो हम उसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 120 इंटू √3, क्या आ जाएगा वैल्यू 120 √3, और √3 क्या आ जाएगा वैल्यू 3 आ जाएगा। अभी ये 3 आ गया, 3 इंटू क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 क्या रहता है 120। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 40 √3, ये हमारा फाइनल आंसर 40 √3 मीटर। लेकिन हमें क्या दिया है, √3 इक्वल टू 1.73 वैल्यू दिए है। जब जब आपको वैल्यू दी रहेगी, मैंने सेकंड एग्जांपल में √3 की वैल्यू नहीं ली, आप ले सकते हैं। √3 की वैल्यू जब जब आपको दिया रहेगा तब आपको पुट करना है। तो पुट करते हैं 40 इंटू 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इज 2, 4 इंटू 3 9, 4 इंटू 6, तो और एक 0 आ जाएगा और 2 आएगा, 69.20 मीटर इज आंसर। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।